दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ दोस्तों, आज 2 अक्टूबर बापू जी की जन्मतिथि। मैं आप लोगों को सभी को गांधी जयंती की मुबारकबाद देना चाहूँगा। मेरा अपना मानना रहा है कि गांधी एज ए पर्सन, गांधी एज ए फिलोसफी, तो फॉर मी द मोर इम्पोर्टेंट इज कि उनकी सोच, फिलोसफी, धारणा, अवधारणा जिसने करोड़ों लोगों की लाइफ्स को इम्पैक्ट किया, काफ़ी लोगों की लीडरशिप स्टाइल को इम्पैक्ट किया, हमको आज़ादी दिलाई। 2 अक्टूबर 1869 को बर्थ होता है पोरबंदर गुजरात में। और स्टार्टिंग में दोस्तों बड़े सही किस्म के इंसान थे। बहुत अर्ली एज में 13 की उम्र में शादी हो जाती है, 19 साल में वकालत की पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं। तो गांधी जी का जो व्यक्तित्व हम जो आज देखते हैं वैसा नहीं था। एक मैं हमेशा बोलता हूं कि मेटामॉर्फोसिस होता है हमारे व्यक्तित्व में, जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं, जब हम स्टॉर्म्स के थ्रू पास करते हैं। तो जो गांधी जी हम जानते हैं, जो गांधी जी पैदा हुए, दे वर रियली क्वाइट डिफरेंट, ह्यूजली क्वाइट डिफरेंट। जो गांधी जी का जो व्यक्तित्व आइंस्टाइन ने सदियों पहले एनालाइज किया था कि उनका जो व्यक्तित्व है, आने वाली जो जनरेशन्स हैं, पीढ़ियां हैं, उनको यकीन नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा यकीन करना कि ऐसा कोई व्यक्ति, हाड़ मांस का कोई व्यक्ति कभी इस धरा पर, इस धरती पर चला, जिया। दोस्तों, जो आप देखते हैं गांधी जी का बेसिकली एक जो लीडरशिप स्टाइल है, आज हम उसकी कंसेप्ट की बात करेंगे। तो मैं जब 20वीं सदी के जो महानतम लीडर्स के स्टाइल देख रहा, जो लिस्ट देख रहा था, गांधी जी ऑफ कोर्स वन, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, ऐसे इतने व्यक्ति हुए जिनके पास कोई फॉर्मल पोजीशन न होते हुए भी, और उन्होंने वो कुछ कर दिखाया जो एक आम व्यक्ति अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। तो इनके पास तो कोई फॉर्मल पोजीशंस नहीं थी दोस्तों, कोई ऐसा ओहदा नहीं था, कोई ऐसी तमगा नहीं था जिसके बेसिस पर उन्होंने ऑर्डर किया और हमने मान लिया। तो आज जो हम गांधी जी का जो लीडरशिप स्टाइल है, वी कॉल लीडरशिप विदाउट अथॉरिटी। आपके पास अथॉरिटी नहीं है बट स्टिल यू आर लीडर। व्हेन वी से लीडरशिप विदाउट अथॉरिटी, आपके पास फॉर्मल पोजीशन, टाइटल्स ना हो सकते हैं, लेकिन एक मोरल अथॉरिटी होती है, एक आपके पास एथिकल अथॉरिटी होती है, और जो आप बोलते हैं लोग यकीन करते हैं। तो ये कहाँ से आता है दोस्तों? मतलब व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू, आता कहाँ से ये सब चीज़ों के लिए? आता कहाँ से? द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है दोस्तों, क्रेडिबिलिटी होती है। इफ यू डोंट ट्रस्ट द मैसेंजर, यू डोंट ट्रस्ट द मैसेज। आपने देखा सुना होगा कि जब प्राचीन काल में राजदूत आता था, राजदूत एक मैसेज लेके आता था, तो सामने वाले पार्टी उसको यकीन करती थी। वो एक फॉर्मल पोजीशन की बात हो गई। बट क्वेश्चन क्या था कि मैसेंजर की क्रेडिबिलिटी होती है। तो जब इनफॉर्मल लीडरशिप की बात आती है, तो जो लीडर होता है, जो मैसेंजर होता है, उसकी बात को लोग ये तभी यकीन करेंगे जब उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी होगी। खुद की क्रेडिबिलिटी आने के लिए क्या चाहिए, ऐसे क्या होना चाहिए? तो ऐसी क्या व्यक्तित्व के पैरामीटर्स हैं, व्यक्तित्व के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो होंगे तो एक इंसान एक लीडर बनता है विदाउट अथॉरिटी। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर क्रेडिबिलिटी रखनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी कैरेक्टर में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। जो आप महसूस करते हैं वो बोलना जरूरी है। नेल्सन मंडेला का, व्हेन ही विजिटेड यूएसए आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, 27 साल जेल में रहे दोस्तों। 27 साल जेल में रहने के बाद मैंने जब एक इंटरव्यू उनका देख रहा था, तो लीडर के बारे में जो बोल रहे थे कि मेरा जो बिहेवियर है, सामने वाला किस धर्म का है, किस क्रीड का है, किस जगह का रहने वाला है, उसके हिसाब से अगर बदलता है तो मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ अपने लाइफ में। तो हमारा जो रेस्पॉन्स बिहेवियर जो होना चाहिए, वो डिस्पाइट ऑफ व्हाट दैट पर्सन बिलोंग्स टू, अगर ऐसा व्यक्तित्व है तो हमारे कैरेक्टर में ऑनेस्टी आती है। और गांधी जी के कैरेक्टर में ऑनेस्टी कूट कूट के भरी हुई थी। वो जो वॉक द टॉक वाली जो सिचुएशन होती है कि जो कहो वो करो, जो करो वो कहो,
तो गांधी जी का ये बहुत बड़ा एक कोटेशन में पढ़ रहा था कि और जो हार्मोनी होनी चाहिए, व्हाट वी से, व्हाट वी एक्ट एंड व्हाट वी बिलीव इन, अगर इन सब चीज़ों में हार्मोनी है, दैट इज द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए दोस्तों। होता क्या है कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो आती है इनफॉर्मल लीडर की, लीडर विदाउट अथॉरिटी की, वो कि आप लोगों को इंस्पायर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर आपकी प्रेजेंस से या आपके होने से लोगों का व्यवहार, कंडक्ट, आउटलुक, सोच अगर बदलती है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो लीडरशिप है। आप देखिए, इवन मार्टिन लूथर किंग इतने दूर बैठे हुए गांधी जी के जस्ट फिलॉसफी से इतने इंस्पायर हुए, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड पर डाला कि जो मुझे गोल्स दिए वो क्राइस्ट ने दिए, जो टैक्टिक्स दिए वो गांधी जी ने दी। एंड उसी हद तक नेल्सन मंडेला भी अफेक्टेड थे उनकी थॉट प्रोसेस से। तो जो इंस्पायरिंग बिहेवियर होता है एक लीडर का, वो अगर है तो आप एक लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हैं कोई भी अथॉरिटी होने के लिए, बिना किसी अथॉरिटी के। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कि आप फॉरवर्ड लुकिंग हैं, हम फॉरवर्ड लुकिंग हैं कि नहीं, हम आगे की सोच पाते हैं कि नहीं, हम विजनरी हैं कि नहीं। गांधी जी का, बापू जी का विजन एक स्वतंत्र भारत के लिए बहुत जरूरी है। मतलब उनके जो विजन को लोगों ने यकीन किया कि हम बिना किसी आर्मी के, बिना किसी मीन्स साजो सज्जा, और हमारे पास तो कोई एम्यूनिशंस नहीं थे, ना खड़ग ना ढाल, कैसे मतलब लोगों ने उनको यकीन किया। तो जो सोच थी, जो विजन था दोस्तों, केवल फ्रीडम के लिए नहीं था। आप उनके जो व्यूज देखेंगे, कस्टमर सेंट्रिसिटी के बारे में देखेंगे, इकोनॉमी के बारे में देखेंगे, सोशल एम्पावरमेंट के बारे में देखेंगे, सोशल रिफॉर्म्स के बारे में देखेंगे, गरीबों का और अछूतों का अपलिफ्टमेंट के बारे में देखें। उस टाइम जो जिस तरह से हमारे सिस्टम में भेदभाव था, लोगों को अछूत माना जाता था, एक वर्ग के लोगों को अछूत माना जाता था, जिस तरह से उन्होंने काम किया दोस्तों, एक फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन ही कर सकता है, एक विजनरी पर्सन ही कर सकता है। एक स्पेनिश कहावत है, बोलते हैं अगर जहाज बनाना है तो लोगों को लकड़ी इकट्ठा करना और एक टास्क देने के बारे में नहीं बताइए, लोगों को जो सी की इमेंसिटी होती है उसके बारे में इच्छा शक्ति जगाइए। एंड वही इच्छा शक्ति गांधी जी ने देश के लोगों के अंदर जगाई। वो यकीन दिलाया कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र होके अचीव कर सकते हैं। दोस्तों अगली जो एक इम्पोर्टेंट चीज आती है वो कोहेरेंस बिटवीन ऑल अवर एस्पेक्ट ऑफ द पर्सोना। एक कोहेरेंस के बारे में जब बात आती है, एक स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एक माँ होती है कि अपने बच्चे को लेके जाती है, गांधी जी के पास लेके जाती है, एंड गांधी जी से बोलती है कि गांधी जी मेरा बेटा शुगर खाता है, आप इसको एडवाइज कीजिए। वो बोलते हैं कि आप ठीक है, एक हफ्ते बाद आइए। एक हफ्ते बाद जब वापस आते हैं, सिंपल एडवाइस, देखिए शुगर खाना बहुत अच्छी बात नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है, दांत खराब हो जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिए। माँ बड़े अचंभे में, अगर आपने यही बात बोलनी थी तो उसके लिए एक हफ्ते वेट क्यों किया। गांधी जी से पूछती है कि भाई गांधी जी, अब तो मैं पिछले हफ्ते आई थी, आपने अननेसेसरी मुझको परेशान किया, आप तो ये चीज़ पहले भी बोल सकते थे। गांधी जी बोलते, एक हफ्ते पहले तक मैं खुद शुगर खाता था, अगर मैं उस वक्त इस बच्चे को बोलता था कि तू शुगर खाना बंद करे, ऐसा होता है, तो ये हिपोक्रेसी होती थी। मैं कैसे बोल सकता था, जो चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ सामने वाले को कैसे मना करूँ। और दोस्तों सबसे बड़ा फॉल्ट आज हमारे लीडरशिप में, हमारे अंदर यही रहता है कि हम दूसरों को उपदेश देते रहते हैं लेकिन खुद वो आचरण नहीं करते। तो हमारे इंटेंशंस और एक्शंस में बहुत ज़्यादा गैप होता है। हमारे जो हम बोलते हैं कि ऐसा 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 करना चाहिए, व्यवहार हमारा जस्ट उसके विपरीत होता है। तो कहाँ से लोग कहाँ से फॉलो करेंगे, कहाँ से कन्विक्शन करेंगे। और द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि त्याग तप की भावना है कि नहीं हमारे अंदर, हम त्याग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। दोस्तों सब कुछ जमी जमाई प्रैक्टिस, इतना बड़ा सब कुछ
छोड़ के कूद पड़े। चंपारण एजिटेशन किया, खेड़ा एजिटेशन किया, दांडी मार्च किया, खिलाफत मूवमेंट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट किया, जेलों में गए, डंडे खाए, सब कुछ। इतना बड़ा त्याग कौन करता दोस्तों? हम ऐसे ही लीडर बनना चाहते हैं, त्याग नहीं करना चाहते। तो जब हम त्याग करते हैं, जब हमारे दूसरे एट्रीब्यूट्स उस त्याग के साथ में मेल खाते हैं, तब एक लीडर पैदा होता है जिसकी एक वाक्य बोलने से लोग उस दिशा में चलने को तैयार हो जाते हैं। अकेला चलता कारवां बनता जाता है, लोग फॉलो करना शुरू करते हैं, उसके विजन में अपने विजन समझते हैं, उसकी बात को अपनी बात समझते हैं, उसके कन्विक्शन को अपना कन्विक्शन समझते हैं, उसके वचन को अपना वचन समझते हैं, तब वो दिशा में जाते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोशल हार्मनी। जिस तरह से उन्होंने सोशल हार्मनी को बढ़ावा दिया दोस्तों, दैट थॉट प्रोसेस इज मोर रिलेवेंट इन टुडेज टाइम when we stand divided, more divided than forever, than ever in the history। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, गांधी जी की जो फिलॉसफी, गांधी जी का थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है। एक दूसरे के प्रति भाईचारा होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, जिस तरह से मीन्स ही वाज ए फर्म बिलीवर इन हिज ओन फेथ। उनकी जो हमने सबने सुनी होगी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। डिस्पाइट हिज ओन फेथ, ही डिडंट हेट एनी अदर पर्सन, एनी पर्सन हैविंग एनी फेथ। तो ये जो जब लीडरशिप का कन्विक्शन होता है, सबको एक आंख से देखना, सबको एक साथ लेके चलना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन वायलेंस को एक हथियार बना लेना, अहिंसा को एक हथियार बना लेना, सत्याग्रह को हथियार बना लेना, नॉन कोऑपरेशन को एक हथियार बना लेना। कौन कर सकता है? केवल गांधी जी ही कर सकते हैं। बोलते हैं अगर आंख के बदले आंख का एक व्यवहार करेंगे हम लोग, पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। वो अहिंसा की पावर होती है, वो सत्य की पावर होती है। और गांधी जी ने जो बोला उसको अपने आचरण में लेके आए। तो दोस्तों, इन टुडेज टाइम व्हेन लीडरशिप इतना हैंकर करते पोजीशन के लिए, मुझे तो ये पद नहीं मिला इसलिए मैं जनता की सेवा नहीं कर पाया। दोस्तों, बाकी जस्ट डीपली एनालाइज देयर स्टेटमेंट। गांधी जी ने कैसे सेवा की? आपको तो पद नहीं मिला इसलिए आप नहीं सेवा कर पाए। गांधी जी ने कैसे सेवा की? मार्टिन लूथर किंग ने कैसे सेवा की? नेल्सन मंडेला ने कैसे सेवा की अपने राष्ट्र की? अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है तो कहीं से भी हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। उसके लिए इवन लीडर हो नहीं हो जरूरी नहीं है। अगर आपके अंदर गुण हैं, क्वालिटीज हैं, तो लोग फॉलो करेंगे आपको। आप अपना काम शुरू रखिए। एंड विद दिस अगेन आई कम टू एंड, बट अगेन वंस अगेन गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। बट प्लीज जस्ट एक इसको विश्व ना समझ के फिलॉसफी को इम्बाइब करें, उनके थॉट प्रोसेस को इम्बाइब करें, उनके सत्य को इम्बाइब करें, उनके अहिंसावादी प्रयोग को इम्बाइब करें। एंड विद दिस वी कैन मेक आवर नेशन ए बेटर प्लेस टू लिव इन। आई एम लिविंग दिस थॉट विद यू। विद दिस आई टेक योर लीव। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद। थैंक यू।